एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, ये इम्तियाज़ अहमद का समरी कर रहे हैं हम लोग, और ये इम्तियाज़ अहमद का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, और ऑलरेडी आपको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पर एक लेक्चर आ चुका है, ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री पोर्शन को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी फैक्ट इम्तियाज़ अहमद में दिया है उसको हम लोग कोशिश किए यहाँ पर डालने को, और जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। तो देखो दोस्तों, क्या है कि साइमन कमीशन, इससे पहले हम लोग स्वराज जो पार्टी था उनका गठन जो था बिहार में उसको देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं तो साइमन कमीशन। ठीक है साइमन कमीशन देखो दोस्तों, 1928 में भारत में आया। ठीक है, अब बिहार में जो मेन लीडर थे ना साइमन कमीशन का, वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो साइमन कमीशन है वो पटना कब आया था। ठीक है, तो पटना आए थे 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को पटना वो आए थे, और जैसे ही आए उनको सामना जो करना पड़ा ना, बहुत सारे प्रोटेस्ट से करना पड़ा। तो इसमें साइमन कमीशन में 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये नॉर्मल नेशनल मूवमेंट पढ़े होंगे तो पता होगा। बिहार से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला ये कि इसके जो मेन लीडर थे साइमन कमीशन को बिहार में कौन लीड कर रहे थे, तो डेट इज अनुग्रह नारायण सिंह। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि जो साइमन कमीशन पटना कब आया, तो डेट याद कर लीजिएगा 12 दिसंबर को। ठीक है, अब आइए उसके बाद जो अगला इंसिडेंट है दोस्तों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज गोल का कंसेप्ट आया था सबसे पहले। ये भी क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कमेंट करके बताइएगा इस समय जो लाहौर सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था। ठीक है ना, प्रेसिडेंट कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। नेशनल मूवमेंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब देखो, 12 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी यात्रा किया। नमक सत्याग्रह के बारे में आपको पता होगा। और एक 65th क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से कहाँ तक किया गया। ठीक है ना, साबरमती से दांडी। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 12 मार्च से लेकर 15 सॉरी 5 अप्रैल। अब क्वेश्चन, अब देखो, अब सल्ट सत्याग्रह बिहार में कब स्टार्ट हुआ, तो 15 अप्रैल को। अब देखो 5 अप्रैल को यहाँ पर ख़त्म हो गया ऑल ओवर इंडिया में, तब वहाँ पर जाके स्टार्ट हुआ सल्ट सत्याग्रह बिहार में 15 अप्रैल। ऐसे याद कर सकते हैं, 5 को ख़त्म हुआ और आगे 1 लगा के 15 को बिहार में स्टार्ट हो गया। ठीक है, पटना में 16 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसी आंदोलन पूछेगा कि नंगा हड़ताल जो था छपरा जेल में हुआ था अगेंस्ट फॉरेन क्लॉथ्स। मतलब ये लोग क्या किए थे कि बोले थे कि हमको खादी का कपड़ा दो, नहीं तो हम नंगे घूमेंगे, और अपने सारे कपड़े जो थे ना उतार के नंगा हड़ताल कर दिए थे। तो एक क्वेश्चन बनेगा आपको कि कहाँ पर, कौन सा जेल में था, कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो छपरा में हुआ था, ये याद रखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही फेमस बनता है कि नंगा हड़ताल दे देगा आपको। ठीक है, और बोलेगा कि कौन से नेशनल मूवमेंट से एसोसिएटेड है, तो आपको देगा नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन दे देगा। उसके बाद आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दे देगा। उसके बाद आपको क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन दे देगा, ऐसे करके देगा। तो ध्यान रखिएगा कि नंगा हड़ताल जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से स्टार्ट था। ठीक है, अब देखो पटना में स्वदेशी लीग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पटना में उस समय 1930 में पटना स्वदेशी लीग का गठन हुआ, और वो कौन किए, अली इमाम साहब ने किया। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे 60वां 62वां क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि उस समय, अब देखो बिहार में तो नमक प्रोडक्शन होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा सब। तो उसने क्या किया, चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट मुहिम चलाया गया बिहार में कि हमको क्या देना है, हमको चौकीदारी टैक्स को नहीं देना है। ठीक है, यही क्वेश्चन 60वां में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल थे चौकीदारी टैक्स में, तो सारण, चंपारण, शाहाबाद वाला रीजन आपको पता होगा ना, कि अगर सपोज करो बिहार का मैप देख भाई, बिहार का मैप है, तो ये वाला जो रीजन था ना उस समय को शाहाबाद रीजन बोलते थे। ठीक है, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना। तो क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकते हैं आपको। चौकीदारी टैक्स पता लग गया कि सिविल डिसोबीडियंस के समय में क्वेश्चन दे देंगे कि कौन कौन से जिला अफेक्टेड था, तो इसमें अधिकतर जिला चौकीदारी टैक्स को
मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो आपका इसका हाई चांस होता है कि ऐसे में आंसर याद ही होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नाम याद कर लीजिएगा। भागलपुर में जो लीड कर रहे थे ना, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, भागलपुर में जो लीड कर रहे थे महादेव लाल सरफ जी, ठीक है। उसके अलावा दीप नारायण सिंह, रमेश्वर नारायण सिंह, कैलाश बिहारी लाल, उसके बाद जहरुल हसन हसमी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगर आए कि हु वाज द लीडर डेट इज लीडिंग फ्रॉम द भागलपुर, तब तो एक बंदे हो जाएगा, महादेव लाल सरफ। लेकिन अगर आ जाए कि भागलपुर जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ था उस समय कौन कौन से नेता एसोसिएटेड थे, तो आप सारे नाम याद रखिएगा। दीप नारायण सिंह भी थे, रमेश्वर नारायण सिंह भी थे, कैलाश बिहारी लाल भी थे, मजरूल हसन हाशमी भी थे, ठीक है। अब देखो, अब 30 जून को कांग्रेस को इलीगल कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र बाबू को उठा लिया गया। बिहार में कब स्टार्ट हुआ? 15 अप्रैल को। यहाँ पर ऑलरेडी हम देखे थे बिहार में कब स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो 15 अप्रैल को। जस्ट वेट, 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। पटना में कब हुआ था? 16 अप्रैल को। तो राजेंद्र बाबू को कब गिरफ्तार किया गया? 5 जुलाई को। ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बीपीएससी पूछ देता है, ठीक है। पूछ दिया था कि 60वां 62वां में ही कि जो बिरसा मुंडा था उसको उनका मतलब कब अरेस्ट किया गया था, तो डेट एग्जैक्ट पूछ दिया था, तो ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मई 1931 को। इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं डिटेल में, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर बिहार देख रहे हैं, ठीक है। 1900 जब उसके बाद देखो अब इसी के बीच में ना इंसिडेंट हो रहा था 1930 से लेकर 1932 के 32 तक है ना, 3 इंसिडेंट हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड और तीसरा, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको चर्चा किया होगा। लेकिन क्या हुआ कि फ्रूटफुल रहा नहीं, गांधी जी वापस सेकेंड आंदोलन से वापस चलाए और उन्होंने स्टार्ट किया कि फिर से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीका था। 1933 में गांधी जी ने क्या किया कि पर्सनल लेवल तक करना है, मतलब आप खुद से करो, कोई मास मूवमेंट नहीं होगा, खुद से अपना करना है। और लास्ट में ही 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी के एडवाइस पर मूवमेंट को रोक दिया गया पटना में, ठीक है। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसके पीछे कुछ इंसिडेंट भी हुए थे बिहार में, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1927 में पटना युवा संघ, देखो अब 2 होता है, एक है आपको पाटलिपुत्रा युवा संघ है, ठीक है ना, एक है आपको पाटलिपुत्रा युवा संघ है और एक है पटना युवा संघ। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पटना युवा संघ का जो क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ से बनता है कि किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो मनिंदर नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, इन नामों सब याद रखिएगा, ब्रिजनंदन प्रसाद, ठीक है, इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे ना पटना युवा संघ के, वो कृष्ण बल्लभ सहाय, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि कब बना था, गठन हुआ था, तो 1927 में, ठीक है। इसके जो बनाए थे उनके लीडर कौन कौन थे, तो मनिंदर नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एंड ब्रिजनंदन प्रसाद। उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो कृष्ण बल्लभ सहाय, ठीक है। अब ये ऑलरेडी देख चुके हैं, महादेव लाल सरफ जो भागलपुर में लीड किया, डेट इज ऑल्सो आस्क्ड इन बीपीएससी क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। अब आइए, एक था अंबारी सत्याग्रह। अंबारी सत्याग्रह 1939 में हुआ था छपरा में, और राहुल संस्कृतायन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा है, बोलगा से गंगा, बोलगा एक रिवर है उससे गंगा, ठीक है, उनके बुक का नाम है। तो अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 में। किसके द्वारा? राहुल जी के द्वारा, राहुल संकृतायन के द्वारा, ठीक है। तो अब देखो एक फिर इंसिडेंट हुआ था 1929 में, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर 1927 है पटना युवा संघ, ये है पाटलिपुत्रा युवा संघ। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो रामकृष्ण बेनीपुरी के द्वारा बनाया गया था, और साथ ही साथ उनका जो सपोर्ट किए थे उनका नाम था अंबिका कांत सिंह, ठीक है। अब राम कृष्ण बेनीपुरी का एक मंथली मैगजीन भी आता था जिसका नाम था युवक, हिंदी में, ठीक है। और अदर जनरल जो उनका था वो था तरुण भारत। तो नाम याद रख लीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की, हाँ, अब आते हैं हम किसान मूवमेंट पर डिटेल में देखते हैं। किसान मूवमेंट आपको पता है कि हर साल बीपीएससी क्वेश्चन कुछ ना कुछ इस तरह से डाल ही देता है, ठीक है। तो
अब देखिए, किसान जो मूवमेंट हुआ था ना, उसके लीडर्स का नाम आपको याद होना जरूरी है। आप 66 बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखो, ठीक है। उसमें क्या किया था कि किसान मूवमेंट से कौन से नेता एसोसिएटेड है, और बहुत सारे ऑप्शन दे रखा था। उसमें ये भी दे रखा था कृष्ण सिंह, तो सबने कृष्ण सिंह मार के आया। लेकिन उसमें ये भी दे रखा था कि राहुल संस्कृतायन भी दे रखा था, यदुनंदन शर्मा भी दे रखा था, तो ई होना चाहिए था ऑप्शन। इसीलिए किसान सभा के जो भी लीडर है ना, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले जो मुंगेर से थे वो करियानंद शर्मा थे। छपरा से थे कौन? राहुल संकृतायन, ठीक है। उसके बाद पंचानंद शर्मा थे। गया से कौन थे? यदुनंदन शर्मा। और सारण से जमुना करगिल। तो बस ये नाम आपको याद करना जरूरी है। करियानंद थे, राहुल संस्कृतायन, पंचानंद थे, यदुनंदन थे, यमुना करगिल थे, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन बिहार में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसान मूवमेंट जो हुआ था ना, 1922-23 से ही स्टार्ट हो गया था, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम का जब इंड हो रहा था ना, तब इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले किसके द्वारा किया गया किसान सभा का गठन बिहार में? तो वो है मोहम्मद जुबैर के द्वारा, और साथ ही साथ श्री कृष्ण सिंह मिल के, दोनों मिल के किए थे। और कहाँ पर किए थे? तो मुंगेर में किए थे। ध्यान, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि किसान सभा का गठन 1922-23 में किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह। कहाँ पर? मुंगेर में। कब? 1922-23 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप आओ तो 1928 में सहजानंद सरस्वती किसान सभा का गठन किए थे, लेकिन फॉर्मल तरीके से नहीं किए थे। इसीलिए हमें जो आंसर माना जाता है वो 1929 में इसी को फॉर्मल तरीके से किए थे। कहाँ पर? तो वो सोनपुर मेला में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे यही स्वामी सहजानंद बने थे। तो एक क्वेश्चन आप देखो, 64वां उठाओ, 60वां 62वां उठाओ, 63वां उठाओ, सब में क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में, सोनपुर मेला में। कौन थे? स्वामी सहजानंद थे, ठीक है। अब इस किसान मूवमेंट के अगेंस्ट एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसका नाम याद होना चाहिए, यूनाइटेड मोलिटिकल पार्टी। कौन सा पार्टी? मोलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा। हाँ, 1932 में, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या हुआ कि ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में हुआ। इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, क्या बताऊँ आपको, हर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसके जो प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद थे, और सेक्रेटरी थे एनजी रंगा थे, ठीक है। और आपको पता होगा कि कांग्रेस का सपोर्ट फार्मर को लेके मतलब उतना नहीं रहा है, लेकिन ये कांग्रेस के अधीन ही हुआ था। लेकिन हाल में ही 1936 के बाद कांग्रेस से जो किसान आंदोलन है ना, डिटैच हो गया और अलग हो गया, क्योंकि दोनों का मतलब मतभेद था, दोनों का जो इंटरेस्ट था सेम नहीं था, ठीक है। अब देखो, 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस का रिलेशन जो है ना किसान सभा से डिक्रीज होने लगा, बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। अब देखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ से बीपीएससी पूछती है। क्वेश्चन का नाम है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा बक्स्त आंदोलन या ब्रहिया ताल मूवमेंट, ठीक है, या वृहत आंदोलन, तीनों जो है ना दोस्तों एक ही है, ब्रहिया ताल मूवमेंट, वृहत आंदोलन या बक्स्त आंदोलन, ठीक है ना। एक कब हुआ था? तो 1935 के समय में हुआ था। कहाँ पर? तो मुंगेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो मुंगेर में हुआ था। इसके लीडर का नाम याद रखिएगा, एक करियानंद शर्मा था और एक सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। और इसका मेन आंदोलन था ना ये बक्स्त जो मूवमेंट का, या ब्रहिया ताल बोल लो या वृहत आंदोलन बोलो, इसका जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना था। तो कब हुआ था? 1935, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब उसके अलावा 1940 के 40 और 42 में भी किसान मूवमेंट का जो सेशन हुआ था, उसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट आया कि 1949 में एक सहजानंद सरस्वती ने फिर एक अलग सभा गठित किया, जिसका नाम था ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या था, ऑल इंडिया किसान सभा, यहाँ पर क्या लगा दिया? यूनाइटेड। उस समय हमको आज़ादी मिल गया था और एग्रीकल्चर जो फार्मर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे काम बाकी थे, हो नहीं रहा था, लैंड रिफॉर्म नहीं हो रहा था, तो इसके कारण इन्होंने बनाया था, ठीक है। उनका डिमांड था नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर वेज। मतलब आप देखो तो जो कम्युनिज्म का जो जितने भी कंसेप्ट है ना, कम्युनिज्म यही तो बोलता है, सोशलिज्म, कम्युनिस्ट जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या बोलता है? नेशनलाइज कर दो, सारे लैंड छीन लो। खासकर बिहार में जमींदारी सिस्टम वगैरह बहुत टाइट मुद्दा था उस समय, ठीक है। तो ये हुआ लेकिन सक्सेस नहीं मिला।
अभी भी देखोगे तो उतने उतने बिहार वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है, मत नॉट पहला स्टेट, लेकिन फर्स्ट स्टेट में आता है जो लैंड रिफॉर्म को लागू किया है, ठीक है। लेकिन रियल में देखो तो लागू हुआ नहीं, अभी भी देखोगे तो हुआ नहीं। चलो वो अलग मुद्दा है। अब देखो बिहार में लेबर मूवमेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, आपको पता है कि झारखंड उसमें बिहार का पार्ट था, ठीक है ना, ये बना 1920 में। किसके द्वारा? तो एस.एन. हल्दर के द्वारा एंड मोयामकेश चक्रवर्ती, ठीक है। अब देखो 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो सेशन कहाँ पर हुआ दोस्तों? झारखंड में हुआ। ये याद कीजिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया इसका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 7 साल के लिए। और आपको पता होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सोशलिस्ट से काफ़ी करीब थे, सोशलिज्म से काफ़ी करीब थे, ठीक है। तो 7 साल के लिए बनाया गया। इसके अदर लीडर थे एस.सी. बोस, अब्दुल बारी, जे.पी. नारायण, सारे सोशलिस्ट थे, ठीक है। और वहाँ पर एक जमशेदपुर में स्ट्राइक भी चल रहा था लोगों के द्वारा, तो एस.सी. बोस ने उसको सॉल्व किया था। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आओ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इससे आप देखो अब 64th में इस क्वेश्चन को लेकर बहुत बवाल हुआ था, ठीक है ना। सॉरी, जो 64th बीपीएससी हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन को बताते हैं क्यों बवाल हुआ था। 60वां 62वां में क्वेश्चन पूछा गया है, 63वां में क्वेश्चन पूछा गया है, 64वां में पूछा गया है, 64वां में एक कोर्ट में भी मुद्दा गया था। लेकिन पता है बीपीएससी ये जीत जाता है हमेशा। देखो 1931 में सबसे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और किसके द्वारा किया था? नाम याद रखिएगा सारे: गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा एंड फुलेना प्रसाद वर्मा, ठीक है। लेकिन यही बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना में हुआ और उस समय इसका नाम चेंज हो गया बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट थे नरेंद्र देव, जे.पी. नारायण, और अदर लीडर जो थे उसका नाम ध्यान रखिएगा: रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगानंदर शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर एंड बसावन सिंह, ठीक है। और इसके अलावा यही ऑल बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ऑल इंडिया लेवल पर कहाँ पर सेशन हुआ था? वो बॉम्बे में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब बीपीएससी में प्रॉब्लम क्या हुआ था उसको देखिए। बीपीएससी क्या बदमाशी करती है कि क्वेश्चन सेट कर दी 60वां 62वां में और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और उसमें 1934 ऑप्शन डाली थी, लेकिन 1931 नहीं डाली थी, बाकी अदर ऑप्शन था। और उसमें क्या हुआ? 34वां आंसर मान ली थी। अब 64वां में क्या की कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी डाल दी, ठीक है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी यही क्वेश्चन पूछती और उस समय 1931 ऑप्शन, 1934 ऑप्शन, ऐसे करके दोनों ऑप्शन आ गया। अब बच्चे कन्फ्यूज है, भाई क्या करे तो क्या करे। तो कुछ बच्चे 1931 मार दिए, कुछ 1934 मार दिए। अब बीपीएससी इसको आंसर दिया 1931। तो बच्चे बोल रहे हैं कि अरे तुम क्वेश्चन जो सेट किए थे 60वां 62वां में, उसमें तुम डायरेक्ट लिखे हो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में गठन हुआ है, उसके नेता कौन थे, तो फिर यहाँ पर उल्टा क्यों कर रहे हो? तो ये प्रॉब्लम आया था, कोर्ट केस भी हुआ था, लेकिन फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कैसे डील करें। जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी हो ना तो 1931 मारना, यहाँ पर कांग्रेस लगा देना, कांग्रेस लगा दे तो 1934 मारना, ऐसे करके मार देना, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आएगा तो 1934, सोशलिस्ट पार्टी आएगा तो 1931। अब देखो, अब आपको पता होगा कि 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के साथ थोड़ा विवाद हो गया था और सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंटशिप छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और उसी को देखते देखते बिहार में भी बिहार प्रोविंशियल फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ 20 अक्टूबर 1940 में। अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि इसका प्रेसिडेंट कौन थे? तो सिलभद्र याजी थे, ठीक है। उसके बाद ये ऑलरेडी देख चुके हैं युवक संघ, ठीक है। अब देखो अदर ऑर्गेनाइजेशन भी थे, जैसे त्रिवेणी संघ, जिसमें यादव, कुर्मी, कोयरी आपस में मिल गया था, किसके अगेंस्ट? अपर कास्ट के अगेंस्ट। उस समय भी कास्टिज्म होता था। ये 1950 के बाद का इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। और उन्होंने आपस में मिल के क्या किया कि अपना एक पॉलिटिकल जो एम होता है ना उसको फुलफिल करने के लिए त्रिवेणी संघ। और इसके जो प्रेसिडेंट थे धांसू सिंह, कब ये हुआ था फॉर्मेशन? तो 1936 में, ठीक है। अदर लीडर्स कौन थे? चौधरी, जे.एन. मेहता, सरदार जगदेव सिंह एंड शिव पूजन सिंह, ठीक है। पॉलिटिकल, इसका मेन मुद्दा क्या था? तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हसन इमाम मिसलेनियस, अब देख रहे हैं ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कुछ ही बाकी है हमारा, तो मिसलेनियस देख रहे हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन बनेगा कि एक ही वर्ष में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के दोनों के प्रेसिडेंट बने थे हसन इमाम। कब बने थे?
तो 1918 में जब रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था तब बने थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी का भी गठन हुआ, किसके द्वारा? मोहम्मद यूनिस के द्वारा, ठीक है। और गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो भी ये कहानी यहाँ पर दिख रहा है ना, अगले पेज में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो 1900 हल्का फुल्का देख लेते हैं। 1937 में जो इलेक्शन हुआ ना, तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, प्रधानमंत्री होता था। तो बिहार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस बने। कृष्ण सिंह मत मानिएगा, मोहम्मद यूनिस जब रिजाइन कर दिए तब कृष्ण सिंह बने। तो फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार इज मोहम्मद यूनिस, नॉट कृष्ण सिंह, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, एक मोमिन कांग्रेस का गठन हुआ, मोमिन कांग्रेस का 1938 में। इसका किसके द्वारा? तो अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा मोमिन कांग्रेस। इसका काम क्या था कि जो मुस्लिम मुस्लिम जो लीग है उसके अगेंस्ट काम करना और कांग्रेस को सपोर्ट करना, और मुसलमान जो थे उसको कांग्रेस के अंदर लाना, ठीक है। तो मोमिन कांग्रेस किसके द्वारा? अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा। उसके बाद देखो, अब आदिवासी महासभा भी हुआ था 1938 में। उसके प्रेसिडेंट थे थियोडोर सुरीन, इम्पोर्टेंट लीडर थे राम जयपाल सिंह, ठीक है। अगेंस्ट डिकूज, ये सब पूरा कहानी पता होगा। अब देखो क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनेगा, देखो अब इसको ध्यान से देखिएगा जो आपको सामने कराने जा रहा हूँ। 1937 में इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, बिहार में। इलेक्शन का डेट कब है? 22 से 27 जनवरी 1937। कितने सीट पर हुआ? तो 152 सीट पर हुआ। गवर्नर उस समय कौन थे? हैलेट, MG हैलेट, ठीक है। अब देखो, अब 152 सीट पर कांग्रेस कितने सीट पर लड़ा? 107 पर लड़ा। 152 में से कांग्रेस लड़ा कितने पर? तो 107 पर, और जीता कितना? 58 सीट। ये याद होना चाहिए आपको। पहला मिनिस्टर कौन बना? तो मोहम्मद यूनिस, 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का मिनिस्ट्री कब आया? तो 22 जुलाई को। अब देखो क्या हुआ, कहानी ये है दोस्तों कि जब इलेक्शन हुआ ना 1937 का, तो कांग्रेस को है ना मेजोरिटी वोट आया। 98 सीट 152 में आ रहा है, तो मेजोरिटी तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कांग्रेस है ना मिनिस्ट्री बनाने से इनकार कर दिया। रीजन बहुत सारे थे, ठीक है। तो इनको मौका मिला, किसको? मोहम्मद यूनिस को मौका मिला। मोहम्मद यूनिस ने कोलिशन गवर्नमेंट बना के पहले प्रधानमंत्री बने बिहार के 1937 में। लेकिन 2 महीने के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 3-4 महीने के बाद इनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर दिए। तो फिर कौन बने? कृष्ण सिंह बने, ठीक है। और कृष्ण सिंह जाकर क्या हुआ? 1939 में आपको रिजाइन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो BPSC में अधिकतर बच्चे ने गलत किया। कहाँ? ये 67वां जो आप देखोगे, 67वां या 66वां में क्वेश्चन था कि कांग्रेस रिजाइन फर्स्ट टाइम कब किया था। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम कांग्रेस जो है ना दोस्तों, रिजाइन करने के लिए त्याग पत्र दिया 1938 में। कब? जैसे राजबंदियों के मामले में, मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो नेता जो थे ना उसको कैद कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो उसके मामले में इन लोगों ने त्याग पत्र दिया, लेकिन इस राजबंदियों को वापस कर दिया गया, और तब ये त्याग पत्र वापस ले लिया, सरकार गिरी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के मुद्दा के समय में कांग्रेस ने रिजाइन किया फाइनली 1929 में। तो अब देखो, अब क्या है कि क्वेश्चन ने पूछ दिया था कि फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने त्याग पत्र कब दिया? 1937 के इलेक्शन के बाद। सब 1939, मेजोरिटी लगभग 90% बंदे यही मार के आए थे, और मैं भी यही मार के आया था 1939। लेकिन क्वेश्चन आंसर क्या था इसका? राजबंदियों के मामले में त्याग पत्र दिया था, ए ऑप्शन दिया हुआ था, पॉलिटिकल प्रिजनर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। दयार्ची का कब स्टार्ट हुआ? 1919 वाला एक्ट में, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार बने। ये पूरा इलेक्शन का जो आपको सामने दिख रहा है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा दोहराने से फ़ायदा नहीं है। अब देखो रोल ऑफ वीमेन का रोल देखो, औरतों का रोल। खिलाफत मूवमेंट के समय में कौन सी एक्टिव थी? तो अमीनो बानो बेगम, जिसको बी अम्मा भी बोलते हैं, मदर ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। NCM के समय में, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन के समय में, अमला मुखर्जी एंड कादम्बरी गांगुली। CDM के समय में देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में, बनवारी मोहतोरा, गौरी दास, श्रीमती सियार दास, श्रीमती हसन इमाम, माधुरी देवी, चंद्रवती देवी और रामकृष्ण देवी, विद्या वाशनी देवी, ठीक है। एक इंसिडेंट हुआ था 20 जनवरी 1920 को। उस समय पटना में गौरी दास के नेतृत्व में क्या हुआ था? फ्लैग होस्ट किया गया था,
ठीक है। महिला चरखा समिति, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। पार्वती देवी, ये जो जयप्रकाश नारायण की बीवी थी, उनकी वाइफ थी, उन्होंने क्या किया कि महिला चरखा समिति का गठन किया, ठीक है। और ब्रज किशोर प्रसाद की, ये है ना, क्या थी ये, बेटी थी। तो मतलब क्या हुआ कि जेपी जो थे ना, ब्रज किशोर प्रसाद के दामाद हो गए, ठीक है। और तो इनको अरेस्ट करके कहाँ पर रखा गया, लखनऊ के जेल में डाला गया 1932 में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि महिला चरखा समिति किसके द्वारा बनाया गया था और इनको कहाँ अरेस्ट करके डाला गया, तो लखनऊ जेल, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट देखो, तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन में जो भवानी देवी, राम दुलारी देवी, राम स्वरूप देवी, कृष्ण देवी, तारा रानी जिसका नाम था, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों, आशा सहाय से। ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी 1943 में, और नर्सिंग फोर्स, आज़ाद हिंद फौज का एक कोर था नर्सिंग कोर, ठीक है ना, जिसमें अगर कोई लड़ाई में कोई जख्मी उख्मी हो गया तो नर्स वगैरह का जो काम होता है ना, उसमें। और 1946 में वो जापान से वापस आई थी। तो आशा सहाय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बिहार हिस्ट्री। स्टार्ट कब हुआ था, तो 8 अगस्त को। डिटेल में जाएंगे नहीं, सिर्फ बिहार वाले को देखेंगे, ठीक है। 9 अगस्त को राजेंद्र बाबू को अरेस्ट कर लिया गया और उनको कहाँ पर भेज दिया गया, बांकीपुर जेल। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और किसके द्वारा, उस समय डीएम जो थे आर्चर, ठीक है। अब देखो उस समय क्या हुआ कि जब अरेस्ट होने लगा ना, तो श्री बलदेव सहाय एडवोकेट जनरल के पद से अपना रिजाइन दे दिए, ठीक है। अब जो फेमस स्टूडेंट इंसिडेंट हुआ था 11 अगस्त को, डेट याद रखिएगा। 9 अगस्त को जब राजेंद्र बाबू का अरेस्ट किया गया, तो सारे बच्चे लोग ने ना पटना में जुलूस निकालना, प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। उस समय 11 अगस्त को 2 दिन बाद 7 बच्चों को गोली मार दिया गया आर्चर के द्वारा। ये फेमस क्वेश्चन है, और इसका देखोगे ना, पटना में जाओगे तो बच्चों का है ना स्टैचू भी बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कौन सा डेट को, 7 अगस्त। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बचवा का नाम क्या है, ठीक है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं इसका ट्रिक से बताता हूँ। रामाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, रामाकृष्ण सिंह एंड जगपति कुमार, ठीक है। अब इसको मैं याद कैसे किया हूँ, अगर आपको याद हो तो सही है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रिक अपनाइए। उमा देवी, उमा देवी एक औरत है, नाम पता होगा ना, उमा देवी। सीताराम, राम के जगह यहाँ 2 लिखा हुआ है, बताऊंगा क्या है। सीता और राम के साथ, कौन उमा देवी सीता राम के साथ राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर टर्मिनल का नाम सुने होंगे ना, पटना में है, राजेंद्र नगर जॉगिंग करने गई, ठीक है। तो उमा देवी, तो उमा से हो जाएगा उमाकांत सिन्हा, देवी से हो जाएगा आपका देवीपद चौधरी, ठीक है। सीता और राम के साथ, सीता के साथ हो जाएगा सतीश प्रसाद, और यहाँ राम में 2 लिखा हुआ है, मतलब एक रामानंद और एक हो जाएगा राम, यहाँ पर राम, यहाँ पर राम, राम गोविंद सिंह, ठीक है ना। तो उमा देवी सीता राम के साथ राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर में आपका हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह, जॉगिंग करने गए तो जगपति, सातों हो गया। तो ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं। अब उस समय एक इंसिडेंट हुआ था स्वराज ट्रेन, ठीक है ना, उसमें बच्चों लोग ने क्या किया था कि ट्रेनवा को कैप्चर करके और उसका नाम डाल दिया था स्वराज ट्रेन। तो क्वेश्चन आया कि स्वराज ट्रेन कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो 7 बच्चे जो मरे ना, उस समय उसका जो मतलब स्टैचू, स्मारक, शहीद स्मारक अभी पटना में है, उसको शिलान्यास पहला गवर्नर जो थे जयराम दौलत राम, लेकिन फॉर्मल जो शिलान्यास के बाद जो बन जाता है तो उद्घाटन करता कौन थे, तो राजेंद्र बाबू 1956 में किए थे, ठीक है। अब इसके दौरान देखा जाए तो 12 अगस्त को प्रोटेस्ट में 7 स्टूडेंट मारा गया था। उस समय गांधी मैदान में जगत नारायण लाल ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, किसके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो कहाँ पर, गांधी मैदान, नेतवा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब उस समय एक मतलब क्या है कि वायलेंस रिवोल्यूशनरी एक आइडियाज़, एक ग्रुप पैदा हुआ जिसका नाम था आज़ाद दास्ता। किसके द्वारा, तो जेपी के द्वारा। सिर्फ जेपी नहीं, बहुत सारे इसमें दोस्तों नेता है, उस सब का नाम याद होना चाहिए। तो 1 इज जयप्रकाश नारायण। कहाँ पर हुआ, तो राजविलास के जंगल, कहाँ पर, नेपाल में। और ट्रेनिंग जो, अब इसमें क्या था कि यूथ को पकड़ कर ट्रेनिंग देता था और बोलता था कि जाकर तुम अटैक करो वायलेंस तरीके से, ठीक है। तो इसका डिटेल में मेंस में पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ट्रेनिंग कौन देता था, तो सरदार नित्यानंद सिंह, ये नेता हो गए, एक नेता हो गए, ठीक है। अदर जो नेता थे, राम मनोहर रोहिया, ठीक है ना, वो रेडियो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभालते थे। तो जेपी नारायण, सरदार नित्यानंद सिंह,
उसके बाद राम मनोहर क्या है, लोहिया। और देखा जाए तो इसका इन्फ्लुएंस भागलपुर, पूर्णिया में भी एक इसी के जैसे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। अदर लीडर इसका देखे तो मतलब अदर लीडर क्विट इंडिया मूवमेंट का, नौ आज़ाद दस्ता का जो एक्टिव थे, तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान, उनको गोली मार दिया गया था। वो फ्लैग पुलिस स्टेशन पर जाके फ्लैग होस्ट कर रहे थे। उसके बाद जगत चौधरी, चंपारण में एक पृथक पैरेलल गवर्नमेंट का गठन किया गया इस समय, कहाँ पर, चंपारण में। कुलानंद वैदिक दरभंगा, कर्पूरी ठाकुर सिहवारा, सिहवारा ऐसी कुछ करके जगह है। श्याम बिहारी लाल मुजफ्फरपुर में इनको गोली मार दिया गया। ध्रुव कुमार 13 साल के थे बच्चा, बेचारा, बताओ आप। कटिहार में शूट बाई पुलिस। कपिल मुनि दुमराव शूट बाई पुलिस। तिरहुत में दोस्तों क्या हुआ कि 2 महीने के लिए जनता शासन का किया गया, याद रखिएगा। और बांका में, अमरपुर के बांका में नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। टोटल डेथ जो हुआ है ना 184 बंदे का हुआ था। और 1946 के जब उसके बाद देखा जाए तो 1946 का इलेक्शन जो हुआ उसमें कांग्रेस के नेता जो कौन थे, कृष्ण सिंह, फिर से गवर्नमेंट फॉर्म किए और फिर से लीडर बने। ठीक है, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं कुछ घटनाएं। बिहार सेकेंड बिग स्टेट फॉर्म हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1952 में इलेक्शन हुआ, कृष्ण सिंह फिर से जीत गए। 1950 में जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कब किया गया, ऑप्शन दे देगा 1950, 51, 52, 53 ऐसे करके। ठीक है, 1956 में पूर्णिया, मधुबनी और पुरुलिया के कुछ भाग को वेस्ट बंगाल में दे दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी कब लगाई ये भी याद कर लेना, 75 में 25 जून। अब देखो, अब थोड़ा बहुत देखो, 1961 में कृष्ण सिंह का डेथ हो गया। उसके बाद जो सेकेंड सीएम बने विनोदानंद झा बने। तीसरा का सीएम कृष्ण वल्लभ सहाय। 1, 2, 3 का नाम याद रखिएगा, कृष्ण सिंह, विनोदानंद झा, उसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय। फर्स्ट टाइम कांग्रेस की डिफीट हुई कब, 1967 में। और सीएम जो नॉन कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी जो सीएम बने वो कौन था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, 1968 में पहला बार प्रेसिडेंट रूल लगा बिहार में। उस समय जो सीएम थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। और उस समय गवर्नर था, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, सीएम और गवर्नर याद रखिएगा, जो फर्स्ट टाइम बिहार में लगा था प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, 224 दिन के लिए। तो ठीक है, तो नित्यानंद कनुंगो, ठीक है, एक गवर्नर थे। ठीक है, अब भोला पासवान शास्त्री जो थे ना 68 से लेकर 72 तक, और फर्स्ट टाइम इनके समय भी लगा था और 3 टाइम्स इनके समय भी लगा था, मैक्सिमम समय तक भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, अब देखो उसके बाद जनता पार्टी का वो हुआ, फॉर्मेशन हुआ बिहार में, और सीएम कर्पूरी ठाकुर थे। और जनता पार्टी नेशनल में भी हुआ और बिहार में हुआ, उसके कर्पूरी ठाकुर थे। ठीक है, 2007 में पहला ग्लोबल समिट हुआ। 2010 में फर्स्ट टाइम हम लोग बिहार दिवस मनाना स्टार्ट किए 2010 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार बिफोर इंडिपेंडेंस रामदयालु सिंह, आफ्टर इंडिपेंडेंस बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अपोजिशन लीडर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था, तो एसके बाग। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, मॉडर्न इतिहास को खत्म कर लिए। आई होप थोड़ा लंबा हो गया होगा, यहाँ तक खत्म हो गया, और हाई चांस है कि क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं। अभी तक तो फंसे हैं, और कोशिश कीजिएगा कि उसको बार बार रिवीजन करें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन